आने वाला महीना रमज़ान का महीना आ रहा है, इसका कुछ पैगाम ले लो। ये बहुत ज़रूरी है। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना गुजर रहा है, शाबान का महीना जा रहा है, आने वाला महीना रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है, बख्शिश का महीना है, निजात का महीना है, और कुर्बान जाओ नेकियों से आमाल भरने वाला महीना। लेकिन कौन नेकियों से अपने आमाल को कौन भरेगा? रहमतें किसको मिलेगी? बख्शिश किन की होगी? निजात किन की होगी? जो इस महीने की कदर करेगा, जो इस महीने का इकराम करेगा, जो इस महीने का एहतराम करेगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, 30 रोजे हैं। कै रोजे हैं? 30 रोजे हैं, 30 रोजे हैं। मेरी माँ बहनों आप भी सुनना, 30 रोजे हैं। एक लड़का को मैंने पकड़ा कि रे रोजा थी रे, बोले नहीं रोजा नहीं। कहा है रोजा नहीं है? बोला नहीं हजरत मजबूरी है। हम बोले मजबूरी? तुमको मजबूरी कब से होने लगा? मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगा? बोला नहीं आप नहीं समझिएगा। हमने क्या नहीं समझेगा? क्या रोजा कहा नहीं है? बोला हजरत दरअसल बात हम रोजा नहीं रख रहे ना, बॉडी हिल जाएगा। ओ बॉडी के चक्कर में है, रोजा नहीं रखोगे बॉडी हिल जाएगा, रोजा रख लोगे तो बॉडी हिल जाएगा। और कब्र में अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिलाएगा तब क्या करोगे? नहीं हिलाएगा? ए नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा रखने से बॉडी हिलता नहीं है, बॉडी बनता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। बॉडी हिलता नहीं है, बॉडी बनता है। रोजा रख कर देखो। और सुनो, कुर्बान जाओ, रमजान के महीने में रोजेदारों का भी क्वालिटी है, रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, इधर भी है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले खाने में हाथ लगाएगा, उठो खाएगा, उठो खाएगा, इसको खाएगा, सेब खाएगा, अनार खाएगा, बिलाती खाएगा, अमरूद खाएगा, कचरी खाएगा, पकौड़ा खाएगा, और फिर बोलेगा कि मजा नहीं लगो। तो मजा तुमको लगेगा? दिन भर फैक्ट्री चालू है, मजा लगेगा? अरे मजा लगेगा? मजा तो उसको लगेगा जो दिन भर भूखा है, जो दिन भर प्यासा है, मजा उसको लगेगा, खाने का टेस्ट। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजेदारों को अल्लाह 2 खुशी देगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया में, दुनिया की खुशी क्या है? रोजा खोलते वक्त, इफ्तारी करते वक्त, और कुर्बान जाओ, क्या मोहब्बत है। अल्लाह ने कहा है कि नमाज पढ़ोगे, सदका करोगे, हज करोगे, तस्बीह पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, ओ हम अपने फरिश्तों से इनाम दिलवाएंगे। लेकिन मेरा बंदा सुनो, रोजा रखोगे, इसका इनाम हम अपने हाथों से देंगे। सुभान अल्लाह बोला माशाअल्लाह। अल्लाह कहता है रोजेदारों को इनाम हम अपने हाथों से देंगे, फरिश्तों से नहीं। मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ, मेरा बंदा मेरे लिए रोजा रखा है, इसलिए मैं अपने बंदे को अपने हाथों से इनाम दूंगा। मेरा बंदा ले, ये तेरा इनाम है। तुमने भूख 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 बर्दाश्त किया, खाना मौजूद था, हाथ नहीं लगाया, पानी मौजूद था, हाथ नहीं लगाया। मेरा बंदा, मेरी मोहब्बत में तुमने भूख प्यास बर्दाश्त किया है, ये इनाम ले मेरे तरफ। दुनिया का पहला इनाम, इफ्तारी के वक्त जो खुशी होती है, उस खुशी के आगे सारी खुशी फेल। बोलिए खुशी मिलती कि नहीं मिलती उससे? आहा, जैसे ही आदमी शरबत का गिलास, पानी का गिलास होंठ से लगाता है, ओ भाया मन खुश है गई वो। और जो रोजा नहीं रखा उसको कोई टेस्ट नहीं आएगा, ना उसको कोई मजा आएगा। बस समझ लिए टाटा का फैक्ट्री है, वो भर रहा है, खाने दिए उसको। अच्छा एक रोजेदार वो भी है, एक रोजेदार वो भी, रोजा नहीं रखेगा, सहरी जरूर खाएगा, सहरी भी खाएगा, और रोजा भी नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छूटे, और रोजा छोड़ देगा। हाँ, एक आदमी ना रोजा रख करके तालाब में 5 मरतबा नहाता था दिन में। वो तो कितना आदमी उसको बोला कि मियाँ ती इतना क्यान गतर खोरो ही? बोले भैया मुझे बहुत गर्मी लगो। वो दरअसल में नहाता नहीं था, वो पानी में डुबकी लगा के पानी पीता था।
प्यास लगती थी, मारता छलांग पानी में, मुंह खोलता था पानी पी के निकल जाता था। एक बार बेटा फंस गया, कूदा नदी में, मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगरा मछली मुंह में घुस गई। बोला बाहे मुंह बचे ले। बोला अब समझ में आया कि तुम रोजा नहीं था। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, रमज़ान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान का महीना पाया वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, वो इंसान हलाक हो गया। जिसने रमजान का महीना पाया और गुनाह माफ ना करवा पाया, बख्शिश ना करवा पाया, वो इंसान हलाक हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजा रखना, रोजा टूटने ना पाए, रोजा छूटने ना पाए, चाहे जो हो जाए। हाँ, बीमारों के लिए गुंजाइश है, बीमारों के लिए गुंजाइश है। अच्छा देखिएगा, अभी जैसे ही रमजान शुरू होगा, कितना बीमारी देखिएगा जो साल भर नजर नहीं आया वो निकलेगा। अरे रोजा नहीं छूटती है, बोले भाई गैस्ट्रिक का बीमारी है, गैस्ट्रिक का बीमारी है, अब बोटी नहीं छोड़ेगा, दरवाजा लगा लगा के खाएगा। अल्लाह का फरिश्ता इतना झाड़ू मारेगा, सर में सर का बाल उड़ा देगा। कोई गैस्ट्रिक फैस्ट्रिक नहीं है, ये सब बहाना है, ये सब बहाना है। इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा मेरे बच्चे। बहुत सारी बीमारियां हमारे समाज में है, हमारे समाज में बहुत सारी बीमारियां हैं। अब इधर जहेज है कि नहीं ये हम नहीं बता सकते। जहेज है हई थपाची, ईटा गाड़ी नाम रखिया मी थपाची। मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने उलमा से पूछ लेना, इमाम साहब से पूछ लेना, क्या जहेज लेना जायज है? जहेज लेना जायज है? अगर जहेज का लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते, कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। अच्छा, एक बीमारी है जहेज, माँ पता चल गया कि जहेज इधर भी बीमारी है। अच्छा, एक बीमारी और है, बारात की बीमारी। अब बारात इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, बारात है, ये खतरनाक बीमारी है। अच्छा, बारात देखिए, मजहब इस्लाम में निकाह है, निकाह है, वलीमा है, यही दो ही चीज है। शादी में निकाह है, वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है, इसका कोई भी मजहब इस्लाम में तस्वूर है ही नहीं है। लड़की पसंद छो, दी चार आदमी जा, निकाह पढ़े, लड़की हाथ पकड़ घोर नहीं हो। तुमको लोगों को खिलाने की खुजली है तो सिर्फ बार सोई नहीं, हम कहते पूरे कटिहार वाले को दावत दो, खिलाने मियां वलीमा खिला। वलीमा खिलाना नबी की सुन्नत है, ये सवाब है। लड़की वाले की यहाँ अच्छा बारात, बाप रे, बोला नहीं बारात जाबे तो लड़की वाला की भैया कि समझी कितना बारात लेके आइएगा। बोला मोर पहुँच तो बहुत दूर दूर तक है, पूरे हिंदुस्तान में रिश्तेदार है, कम से कम 500 आदमी जाम। ये बारात जा रहा कि जंग करने जा रहा? 500 आदमी बारात जाएगा। अच्छा देखे, एक लड़के की शादी हो रही थी, लड़का का घर यहाँ है और लड़की का घर 3 किलोमीटर की दूरी पे लड़की का घर है। क्या किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूरी पे लड़की का घर है, लड़का का घर यहाँ। ये लड़का बाराती के लिए 70 को स्कॉर्पियो किया। कितना? स्कॉर्पियो अपने रोड में खड़ा किया, ये स्कॉर्पियो खड़ा होते लड़की को दरवाजा पार कर गया। बारात ले नहीं जा, वो को जानती जाती पूरे कटिहार घूम जाके। है मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। जहेज का पैसा लेना हराम है, जायज नहीं है। अल्लाह की इसकी पूछ होगी, मौत बरहक है, मौत बरहक है। मौत आएगी, अल्लाह के सामने खड़े किए जाओगे, अल्लाह पूछेगा कैसा पैसा लिया था बेटी वाले से, वो कैसा पैसा था, कैसी दौलत थी।
अल्लाह को जवाब नहीं दे पाओगे, अपने अमाल का हिसाब तो दे नहीं पाओगे, ये एक्स्ट्रा पैसा का हिसाब कैसे दोगे? इसलिए तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, इस जलसे से लेकर जाओ। सुनो, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। 2-3 लाख रुपए लड़की वाले से तुम ले लिए तो क्या तुम अमीर बन जाओगे? अरे अमीर बन जाओगे? कुर्बान जाओ, नहीं बनोगे। देखो, जो पैसा जैसा रहता है वैसे रास्ते पे निकल जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है मेरे बच्चों, हराम पैसा नहीं रुकेगा। और फिर उस बेटी वाले से पूछो जिससे तुम 3 लाख रुपए लिए हो, वो बेचारा कहां से लाके 3 लाख रुपए दिया है, कभी उससे पूछो जा करके। जमीन गिरवी रखा, जमीन को गिरवी रखा, और सुनो, सूद पर पैसा उठाया, कर्जा लिया, इसके उसके आगे हाथ फैलाकर तुमको पैसा दिया है। कुर्बान जाओ, क्या उसका दिल दुखेगा? अल्लाह तुम्हें खुशी देगा? इसलिए तौबा करो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़की पसंद करो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बीमारी और है, एक बीमारी और है, मुझे पता चला है कि शादी से पहले एक रस्म है, मंगनी। अब इधर है कि नहीं है ना? ये मंगनी है। मंगनी का मतलब ये है कि लड़की को छेक लेना है, यही है ना? छेका छेकी, लड़की भागी जा रही है। अरे ये छेका छेकी, याद देखिएगा, मंगनी हो गई, एक जोड़ा कपड़ा लड़का को लड़का वाला दे दिया, लड़की वाले को दे दिया, लड़की वाला लड़का को दे दिया, यानी ये बात पक्की हो गई कि ईद बात ब्याह है जावे, दिन तारीख फाइनल, यहाँ पहुंचे मंगनी। ओ देखो, अभी मंगनी हुई है, लड़की का नंबर, मोबाइल नंबर लड़का के पास, और लड़का का मोबाइल नंबर लड़की के पास। पता ये चला कि 2 दिन के बाद ये लड़का लड़की को कटिहार में घूम रहा। अरे बिया भैया रे, बोले नहीं भैया, क्या चौक तो नहीं, मंगनी भैया। अरे मंगनी हुई है तुम्हारी, कौन है? जवाब दे पाओगे? अरे बोलो, जवाब दे पाओगे? कहोगे मेरी बीवी है, अभी तो निकाह पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हारी बीवी हुई कि ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। क्यों तुम किसी की बेटी इज्जत के साथ तुमने खिलवाड़ किया? अभी निकाह नहीं हुआ था, तुमने बात क्यों की? इस बच्ची को कटिहार क्यों लेकर आए थे? मेरी बेटी के साथ कोई करे, मेरी बहन के साथ कोई करे, हम बर्दाश्त करेंगे? हाँ सुनो, एक बात और बता देता हूं, निकाह करो, निकाह कर लो, फिर हम कहते हैं बारसोई मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, उसको दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोलो ती घूमते रहो। अरे बीवी बन जाएगी तब ना घुमाओगे, अभी बीवी बनवे ने की है। मेरी माँ बहनों, और दूसरी बात हम अपनी बच्चियों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चियों, ये मोबाइल जब तक निकाह ना हो, ये मोबाइल इस्तेमाल मत करना। अभी बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं। झारखंड में एक लड़की, नुसरत नाम की लड़की, 5 वक्त की पाबंद लड़की थी, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची। घर में बूढ़ा बाप है, माँ है, माँ सो जाती थी, ये बच्ची रात में मोबाइल लेकर के वो चटकी, खुदा न खास्ता उसका नंबर किस लड़के के पास पहुंच गया, वो लड़का इसका नंबर को हैक किया, दोनों में गुफ्तगू शुरू हुई, रात की तारीकी में चुपके चुपके दोनों बातचीत करता था, फिर ये बात प्यार में बदल गया, फिर वो लड़का उस लड़की को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। अब पता बाद में ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये लड़का गैर मुस्लिम है, वो लड़की मुर्तद हो गई, मुसलमान से मुर्तद हो गई, और नुसरत नाम से नीता सिंह नाम बनाकर जी रही है झारखंड में। पिछला महीना, अल्लाह समद। इसलिए मेरे बच्चियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जिन बच्चियों की शादी नहीं हुई मोबाइल मत दो, हाँ शादी हो जाए, निकाह हो जाए, फिर ये वीवो का मोबाइल नहीं, ओप्पो का मोबाइल नहीं, सैमसंग का मोबाइल नहीं, हम कह रहे हैं आईफोन लेकर दो उसको। क्या लेकर के दो? आईफोन लेकर दो। बात करेगी वो, किससे बात करेगी? अरे जोर से बोलो भाई। शोहर से बात करेगी। तुम राखी समझ लो, पूरे मोहल्ले से बात करेगी।
पूरे मोहल्ले से बात नहीं करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने शौहर से बात करेगी, अपने घर वाले से बात करेगी, अपनी माँ से बात करेगी, अपना बाप से बात करेगी, अपने भाई से बात करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पैगाम था कुछ पहुँचाना। इसलिए मेरे बच्चों, जहेज़ का पैसा लेना, जहेज़ लेना ये जायज़ नहीं है। एक वादा करोगे इंशाअल्लाह, इस जलसे से एक पैगाम लेकर मेरे बच्चों उठो। आने वाली नस्लें ये जहेज़ का रस्म हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमारी क्या कहेगी कि कैसे थे वो लोग, वो ज़माने के लोग जो ये रस्म बना कर चला गया। कभी गौर किए हो, जिसके पास 4 बेटी है, ओहो गरीब आदमी है, उस बाप से जाकर पूछो, बेटी जवान हो गई, रात में नींद नहीं आती, रात में नींद नहीं आती है बाप को। भाई करवटे बदलता रात गुजार देता है कि मेरे सर पे 4 जवान बहन बैठी है, पैसा पास में नहीं है। ये दुनिया लालची है, जहेज मांगता है 2-2 4-4 लाख रुपए, हम कहां से देंगे? बताओ मुसलमानों, क्या मजहब इस्लाम में जहेज का कोई रवाज है, कोई रस्म है? ये हिंदुआना, खालिस हिंदुआना रवाज है, ये उनके यहाँ है। और कुर्बान जाओ, ये उनके यहाँ से आया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में जहेज का कोई सबूत नहीं। वादा करो ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, करने हो। ऐ दुनिया वालो छोड़ दो, ऐ दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालो छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपनी बेटियों से भी कहना चाहते हैं, बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरे माँ बहनों, जो लड़का जहेज मांगे उससे बिहा नहीं करबो, एकदम साफ मना करे देबो, मोग लड़का पसंद नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम भी पहल करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर ऐसे ही लड़का का रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। रिश्ता बनाने वाला अल्लाह है, ये दुनिया वाला नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, इसलिए तुम भी जहेज के खिलाफ बनो कि हम जहेज देकर शादी नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी, कैंसर से भी ज्यादा बड़ी बीमारी है, जहेज की बीमारी है। बहुत सारी बच्चियां हमारी, अल्लाह अकबर, जवानी ढल गई, शादी नहीं हुई, सिर्फ इस वजह से शादी नहीं हुई कि उसके बाप के पास जहेज में देने के लिए पैसा नहीं। बताओ, वो बच्ची की जवानी खत्म हो गई, अल्लाह तुम्हें गुनाने को, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा? और कुर्बान जाओ, काश उसके पास दौलत होती, उसके बाप के पास, उस बच्ची के भी हाथ पीले होते, वो भी डोली में बैठती, वो भी किसी की बीवी बनती। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि वो गरीब की बच्ची है, झोपड़ी में रहती है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसके हाथ को पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसके हाथ को थामने वाला कोई नहीं है, उससे निकाह करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है, ना सुबह क़यामत तक बनेगा। और चलते चलाते एक बात और बता दूं, जिस लड़की से आपकी शादी हो रही है, निकाह हो रहा है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका ली है? अरे पता चलेगा ना। अब बताओ, वो लड़की शादी तो कर लेगी मजबूरी में, शादी हो गई, बताओ वो तुम्हारी बीवी बन गई, दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की? अरे बोलो, दिल से मोहब्बत करेगी? वो दिल में उसका वो खर्च रहेगा कि ये मेरा शौहर मोरबा से 3 लाख टका लिए, मोरबा पास पैसा नहीं छील, मोरबा कर्जा ने यहाक दिए, जमीन बेचे यहाक दिए। कुर्बान जाओ, वो लड़की खिदमत करेगी? पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टी दबा देगी? बोले जब तो झमेले खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई देखो,
चलते चलाते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम जलसा बहुत बड़े नाजिम हैं हज़रत मौलाना कारी रूहुल्लाह साहब दामद बरकातुहू। ये जिस जलसे में पहुंच जाए जलसा कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं इस वक्त, ये इतने उरूज पर हैं, पूरे हिंदुस्तान में इनकी निज़ामत होती है, बहुत अच्छी निज़ामत होती है। एक इशारा इन्होंने कर दिया, अब पैगाम आइए, कुछ वक्त रह गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं है, 5 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। क्या 5 मिनट? अब बच्चों नौजवानों रोजा रखना, मेरी माँ बहनों आप लोग भी सुन लो, जितना रोजा पाओ रख लेना, ये तुम्हारे लिए भी है। वो जो 4 बातें मैंने कही है, 4 बात। अच्छा आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कारी रूहुल्लाह साहब ने इशारा किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई देखो ये शाबान का महीना है, आने वाला महीना रमज़ान का महीना बड़ा फजीलत वाला, ये भी महीना बड़ा फजीलत वाला महीना था, शाबान का महीना। शाबान का महीना बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे नहीं जानते शाबान का महीना किसे कहते हैं। वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जानेगा, लेकिन ये शाबान शव्वाल ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा क्या है ये बच्चे नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे कहो कि हलवार महीना, तब बोलेगा हाँ 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 6 हलवार महीना 6। अब इधर हलवा खाते कि नहीं खाते आप लोग हमको पता नहीं, इधर भी खाते हैं। हाँ खाना खूब खाना, खूब खाना बेटो मेरे बच्चों, हलवा खूब खाना। हलवा नहीं खाओगे तो शब बरते नहीं है। घर में हलवा, ओसारा में हलवा, आंगन में हलवा, दरवाजा में हलवा, ले हलवा दे हलवा, खूब खा लो। जे करना छे नहीं कर लो, और जे नहीं करना छे वो करे बैठे लो। हलवा का कहीं कोई तज़किरा नहीं है, खैर खाने की चीज़ है, बनाओ खाओ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस रात में जो करना था वो इबादत करनी थी, कुरान पढ़नी थी, जिक्र करनी थी, अल्लाह से दुआ मांगनी थी, बख्शिश मगफिरत की दुआ मांगनी थी, रोज़ी बढ़ाने की दुआ मांगनी थी, कारोबार के लिए दुआ मांगनी थी, माँ बाप के लिए दुआ मांगनी थी। जो करना था वो तो करने सके। हमारी माँ बहने हाय हाय हाय, ये हलवा के चक्कर में पूरे रात खत्म। बोले नहीं मुन्नार बाप खा चना हवा खा खाना भारत न बनाई ना। पता ये चला कि ये ऐशा की नमाज पढ़ के बेचारी बैठी हलवा बनाने के लिए, फजर की अजान हो गई, ना तिलावत ना जिक्र ना तस्बीह ना कुरान। पता चला कि हलवा के चक्कर में रात खत्म। ये रात गुजर गई, लेकिन सुनो 5 रात है, 5 रात अभी बाकी है। अजय हाँ इंशाअल्लाह। देखो भाई ये मदरसे का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम चंदा आम नहीं कर रहे हैं, 5000 नहीं मांग रहे हैं, 1000 500 200 300 100 रुपया जिसको जिसको देना है लेकर के अपने अपने हाथों में आइए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों के पिंडाल में चले जाए। मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह सदका करो, अल्लाह उम्र बढ़ा देगा। सदका करो, बीमार हो अल्लाह शिफा दे देगा। मेरी माँ बहनों सदका करो, अल्लाह तेरे बच्चों को हाफिज कुरान बना देगा। मेरी माँ बहनों सदका करो, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा। अल्लाह मेरी माँ बहनों सदका करो, अल्लाह तेरे शोहर की उम्र में बरकत अता फरमा देगा। ये बच्चे चादर रुमाल लेकर जा रहे हैं। मेरी माँ बहनों जतेला पैसा नहीं हो सियाही सबला चादर डाले देवो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ मजमे के अंदर में भी कुछ भाई हमारे हैं, 100 50 200 300 400 500 1000 2000 5000। ये देखिए पहला माशाअल्लाह, देखिए बच्चा, ये देखिए ये जो देना चाहे, हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि आपको 1000 500 ही देना है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा। लेकिन रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। आओ भाई माशाअल्लाह ये चादर रुमाल लेकर ये बच्चे घूम रहे हैं। और हमारे हजरत जनाब मौलाना रिजवानुल्लाह साहब अल-कासमी दामद तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी बयान होना है, उसके बाद दुआ होगी। देखिए बहुत बड़े आलिम दीन है हजरत मौलाना रिजवानुल्लाह साहब अल-कासमी दामद बरकातुहू, बहुत बड़े आलिम दीन है। अगर उनकी तकरीर सुने बगैर चले गए तो अफसोस होगा कि आहा मी वहाँ तकरीर नहीं सुनवा पाऊँ। इसलिए बैठे रहिएगा, उनकी तकरीर सुन करके इंशाअल्लाह दुआ करके फिर अपने अपने घर को जाना है। घर को जाना, थोड़ी देर बाद थोड़ा आराम करके फजर की नमाज भी पढ़ना। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों मेरे बच्चों, अभी 5 रातें बाकी है। कह रातें बाकी है, बोलो भाई, कह रात बाकी है, 5 रात अभी बाकी है। मुबारक रात बाकी है, मुबारक रात। वो कौन सी रात?
वो रात कहलाती है शब कदर की रात। शब कदर की रात 5 रात अभी बाकी है। कौन कौन सी रात? रमजान के आखिरी हिस्से में 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, शब कदर की रात। और कुर्बान जाओ, शब कदर को तलाश करो और कुर्बान जाओ। बंदा शब कदर को पाले, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देगा। उस दिन जो दुआ करोगे, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। इसलिए उन रातों को जगना, जगकर अल्लाह की इबादत करना, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, नवाफिल पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना, जहां तक हो सके जिक्र और अस्कार करना, अल्लाह से मांगना। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह देखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये रमजान के हवाले से कुछ पैगाम था, हमने आप तक पहुंचा दिया। मेरी माँ बहनों, आपके लिए जो 4 बातें थी, मैंने शुरू में कहा कि आपके लिए सिर्फ 4 काम है। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जिस दरवाजे से चाहो मेरी माँ बहनों जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजेर पाबंदी करबो, नमाजेर पाबंदी करबो मेरी माँ बहनों। नमाज काम छूट जाए, काम छोड़ देना, नमाज मत छोड़ना मेरी बच्चियों, नमाज मत छोड़ना, नमाज छूटने ना पाए। दूसरा काम, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना, ये रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रख लो। तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, पर्दार ख्याल करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, ये तीसरा काम है। चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर की फरमा बरदारी करना। इंशाअल्लाह दुनिया में ये 4 काम कर लो मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेसी काम नहीं करना छे, ज्यादा झमेला नहीं छे, 4 काम छे। नमाज पढ़ना छे, रोजा रखना छे, हर बात पर्दार एहतमाम करना छे, शोहरेर खिदमत करना छे। 4टा काम, कोनो बोरो काम नहीं, सबला छोटो काम छे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, दुनिया में कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा भोले रब की। ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। भोजपुरी दे, 50 टका दे। ला रहा बच्चा, ला रहा है। माशाल्लाह निकला, नया बेटा जल्दी, माशाल्लाह। ए देखिए बच्चा, माशाल्लाह क्या जज्बा। तब तो बेटा भोजपुरी हम सुना देंगे, रखे दो। ये मदरसा दिए दो, मदरसा दिए दो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 100 रुपए दे दी, हम 50 मांगे 100 दिया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी का ये बहुत अच्छा कलाम। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी
छतरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोरे नूर बरसे। एक शेर इसका और था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। सुना दे ना, सुना दे, हाँ सुना दे। हाँ, बड़ा तारीखी शेर है ये जो शेर मैं आपको पहुंचा रहा हूं। गारे सौर में जबू, गारे सौर में जबू बन भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सांपुआ, तो डस के सिद्दीक से। ओ गारे सौर हिजरत का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे हैं मक्का से मदीना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। कुर्बान जाइए, ये गार है गारे सौर। हज करने कभी जाओ देखना वो गार जाना और कुर्बान जाओ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप यहीं ठहरे, ये पुराना गार है, कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो, हम साफ सुथरा कर दे। तो अंदर गए तो देखा सुराख है दीवार में। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला कुर्ता फाड़े, सब सुराख बंद किया, पगड़ी फाड़ा सुराख बंद किया, एक सुराख रह गया, अब कपड़ा है नहीं। तो आपने अपने अंगूठे को लगा दिया, सुराख बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल का आवाज दिया, रसूल आप तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप थोड़ी देर आराम कर ले, मेरे जानू पे सर रखकर आप सो जाएं। अंगूठा से सुराख बंद किया हुआ था, उस सुराख में एक सांप था। कौन था? अरे जोर से बोलो। सांप था। वो सांप डंक मारा, ए बेटा ए, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। सांप डंक मारा, एक बार, दो बार, तीन बार। काहे मारा? काटने के लिए, जहर पहुंचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। सुनो, उलमा ने बड़ा अच्छा नुक्ता निकाला है। वो सांप कह रहा था, अबू बकर अंगूठा हटा ले, अबू बकर अंगूठा हटाओ, तुम अकेले ही मुस्तफा को देखते रहोगे, हमें भी मौका दो, हम भी अल्लाह के रसूल का चेहरे का दीदार कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ, हम भी तो देखें रुखे अनवर, रुखे मुस्तफा को हम भी तो देखें, अंगूठे को हटा लो। ये शेर सुन ली। गारे सौर में जबू बंद भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सांपुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सांपुआ। क्या? चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोरे नूर बरसे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। अल्लाह रहम फरमाए। बाप, एक लड़का को देखे, यहाँ पैंट, यहाँ जेब, एगो जींस पैंट पहना था, यहाँ भी जेब, यहाँ भी जेब, यहाँ भी जेब, तीन गो इधर, तीन गो इधर, दो गो पीछे। हम बोले इतना जेब का है रे, टाका कितना रखा? बोला 1 टका नहीं है। ये जेब का क्या फायदा है भाई? अरे जेब हो तो जेब में पैसा रहना चाहिए ना। ये जेब का है, ये हमारा ये बच्चे का स्टाइल है, ये बैठना चाहता है। इतनी टाइट फिटिंग पैंट है कि अगर वो बैठेगा तो बस मैदान खाली है जावे।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बहुत सारी आई हैं। मेरी माँ बहनों, तुमरा भी बात नहीं करबो, आपस तो बात नहीं करबो, तुम्हार जोने भी आमी तकरीर करबो, चारटे बात। माँ बहनों के लिए 4 काम, मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए सिर्फ 4 बात है। 1 2 3 4 4 काम दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितना काम करना है? किसको करना है? तुमको करना है? अरे माँ बहन को करना है। ये बोलता हमको करना है। मेरी माँ बहनों, ये 4 काम जो हैं दुनिया में बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान अमल है। ये 4 काम कौन से हैं? कीजिए, पहला काम कीजिए, खूब झगड़ा करो। नहीं, झगड़ा नहीं करना है। मेरे माँ बहनों, झगड़ा नहीं करीस, काको गाली नहीं दीस, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो 4 बातें कौन सी हैं? मी लास्ट थे तुम साक बताओ इंशाल्लाह कि 4टे काम की छे इंशाल्लाह। मी बोलू भालो करे तुमरा बसबो इंशाल्लाह, आमी तुम्हार जोन्ने भी दुआ करबो। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, एक मर्तबा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपकी इजाजत हो, एक मतला एक शेर में सुना दो। ए बाबू, बात नहीं करो बाबू, बात मत करो। देखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, ये दीनी मजलिस है, ये दीनी मजलिस है, कोई बेअदबी ना हो, अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी। एक बात याद रखना, सवाब के बजाय पकड़ हो जाएगी। इसीलिए अदब से बैठो, अदब से सुनो और सुनकर अमल करो। सुनकर अमल करो। अमल कब करोगे? माथा में टोपी है ये नहीं? बताइए। हम कहते हैं 1000 का पैंट पहना, 500 का टी शर्ट है, 50,000 का मोबाइल है, अब 5 टका की टोपी नहीं। ये जाएगा बाबरी मस्जिद बचाने, बोलता मैं बचे लूं बाबरी मस्जिद, अब माथा में टोपी है ये नहीं। सोचो, असल बात टोपी तो है, टोपी छे ना मोरो पास, टोपी छे ना, टोपी छे ना कुयान जो मिया घोरो जे टोपी, टोपी है। ए बाबू, ए भाई कौन है? हाँ, जाओ जाओ जाओ, घूम जाओ। मेरे माँ बहनों, ये बच्चे चादर रुमाल लेकर जा रहे हैं, जतेला पैसा नियोसियाई घोर से सबला डाले देवो और जेबरोला सबला खोले डाले देवो। बोले मौलवी साहब बहुत चालाक है। तो मेरे माँ बहनों, ये मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सदका करो, सदका करो, सदका करो। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल। कौन भेजा इसको? अभी चादर लेके जवाब जब बोलेंगे तब जाना चादर लेकर। ठीक है, अभी बैठो। बता, बगैर बोले चला गया। अल्लाह अल्लाह बोल रहा, मामू बोलिया वही चार बोसे जा। बाबू देखो, ये बारसोई की सरजमीन है, सखी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माँ बहनें दानी है, ये सब दानी। ये बारसोई, ये चंदा मांगना नहीं पड़ता है। हम अपनी माँ बहनों से चंदा बारसोई में मांगे हैं, इतना जेवर जमा किए, चांदी जमा किए, सोना जमा किए। कारी रूहुल्लाह साहब मौजूद है, तुम देखना, ये हमारी माँ बहनें सब जेवर खोल के दे देगी। इसलिए तुम चिंता मत करो, जब हम इशारा करेंगे इंशाल्लाह माँ बहनों के पिंडाल में चले जाना, इंशाल्लाह माँ बहनें ताउन करेंगी, सदका करेंगी इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था,
अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तबीयत खूब अच्छी नहीं है, मुसलसल प्रोग्राम, अक्टूबर महीना से लगातार प्रोग्राम, एक दिन भी बीच मिंबर रसूल एक दिन भी खाली नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 28 तक बुक। जलसे वाले को कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज छोड़ दिए। बोले नहीं, ओसवा है मी तो कब्रिस्तान पहुंचे छोड़ो। बात सही थी, कब्रिस्तान तो तुम पहुंचा ही देगा, लेकिन अभी तो जाने का मूड नहीं है। जाना तो है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामिन।